हेलो, आज की ट्रिक में हम एमपी के स्पेशल एमपी के सभी 10 संभाग और उन 10 संभाग में आने वाले संभाग यानी डिविजन्स और उन संभाग में आने वाले 52 डिस्ट्रिक्ट्स 52 जिलों पे काम करने वाले हैं। मैं आपको याद दिला दूं, 3 डिस्ट्रिक्ट्स और भी हैं जो प्रपोज्ड हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विशेष ट्रिक के साथ। एनआरआई, एनआरआई मतलब नॉन रेसिडेंस इंडियन, याद रहेगा आपको। और नाम है क्या, जो नॉन रेसिडेंस इंडियन है उनका नाम है जसूसा जी। क्या नाम है? जसूसा जी। ठीक है, तो यहां तक आप क्लियर कर चुके होंगे। क्या बताया है मैंने? एनआरआई, और एनआरआई का नाम क्या है? जसूसा, और उनको सम्मान दे रहे हैं हम जी से, और उनके बारे में हम बोल रहे हैं कि वो बहुत चतुर है, बहुत चतुर। तो ये आपके 10 संभाग आपके सामने हैं। एन से नर्मदापुरम, नर्मदापुरम डिवीजन। आर से रीवा, आई से इंदौर, जे से जबलपुर जो कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल में है संभाग। एस से आपका सागर, यू से उज्जैन, एसएच से शहडोल, जी से ग्वालियर, और बहुत से आपका आएगा भोपाल, और चतुर से आएगा चंबल डिवीजन। तो ये आपके पास अल्टीमेटली 10 डिवीजन्स हैं, और इन पर आने वाले हम जिलों की बात करेंगे अब। तो सबसे पहले तो आप क्लियर कर लें कि नर्मदापुरम में 3 जिले हैं। रीवा में 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिनमें से एक अभी संभावित है। ठीक है, इसके बाद हम इंदौर की बात करते हैं जिसमें 8 डिस्ट्रिक्ट हैं। फिर हम जबलपुर की बात करते हैं, जबलपुर में भी 8 डिस्ट्रिक्ट हैं जिन्हें हम कंसीडर करने वाले हैं ट्रिक से। सागर की बात करते हैं अब, सागर में 6 जिले हैं। उज्जैन की बात करते हैं, उज्जैन में 7 और 1 संभावित है, तो 7 जिले हैं वर्तमान में। शहडोल की बात करते हैं, शहडोल में 3 जिले हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ग्वालियर की, जिसमें 5 जिले हैं और 1 अभी संभावित है। भोपाल में आते हैं बच्चों, तो भोपाल की बात करते हैं तो भोपाल में 5 जिले हैं। और अब चंबल में आते हैं जिसमें 3 जिले हैं। ठीक, तो ये मैंने नंबर बता दिया। यदि नंबर आप काउंट करेंगे तो आपको मिलेगा 52 + 3, ये 3 प्रपोज्ड हैं। अब हम इन जिलों को याद करना सीखेंगे, रिस्पेक्टिवली नर्मदापुरम से हम शुरू करते हैं, और मैप हमारे सामने है, मैप को भी हम फोकस करते हैं। नर्मदापुरम में जो जिले आएंगे उनको याद करने की ट्रिक आपको मैं बताता हूं। नर्मदापुरम के जिलों की याद करने की ट्रिक है हर हर बोल, या हरी हरी बोल, जो भी आप बनाएं। एच से आपको मिल जाएगा हरदा, फिर एच से आपको मिल जाएगा होशंगाबाद, और बोल से मिल जाएगा बैतूल। आप हर हर बोल बोले या बोल हरी हरी बोले, कुछ भी बोले, आपको ये तीनों जिले मिल जाएंगे। और मैप में मैं दिखा दूं, आपके पास ये हरदा है, ये होशंगाबाद है, और जस्ट नीचे बैतूल है। तो हरदा, होशंगाबाद और बैतूल, हर हर बोल, ये आपको 3 जिले मिल गए हैं पहले संभाग के, नर्मदापुरम के। हरदा, होशंगाबाद और बैतूल। चलिए दूसरा हम लोग कंसीडर करते हैं। रीवा संभाग के जिलों को याद करने के लिए आपको बनाना है RSS। ठीक है, आपने सुना है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संगठन, हालांकि वो RSS है, पर हम लोग SSS ला रहे हैं। आर से यहां पे हमें मिलेगा रीवा, जिला भी है, सतना जिला है, और एस से आपको मिलेगा सिगरौली, सीधी और सिगरौली। इस सतना से अलग होने वाला है मैहर, और ये प्रस्तावित है, अभी हुआ नहीं है। तो जो मैंने 4 + 1 लिखा है, तो ये जो 1 है वो मैहर होने वाला है, प्रस्तावित है। ठीक है, तो ये हो गए आपके 4 जिले। रीवा आपका कंप्लीट। अब आते हैं इंदौर में। इंदौर की ट्रिक बनाते हैं। बाबू अली खान ने खरीदा इंदौर से झाड़ू। अब इस ट्रिक से हम काम करते हैं, तो बा से आ जाएगा बड़वानी,
इस बू से मिल जाएगा आपको बुरहानपुर, अली से आपको मिलेगा अलीराजपुर, यहां खान से मिलेगा खंडवा, खरी से आपको मिलने वाला है खरगोन, दा से मिलेगा धार, इंदौर खुद, और झाड़ू से आपको मिलने वाला है झाबुआ। तो ये पूरे जिले आपको मिल चुके हैं। बड़वानी की हम बात करें तो बड़वानी आपका मिलेगा ये बड़वानी। फिर हम बात करते हैं बुरहानपुर। बुरहानपुर बड़वानी से ही लगा हुआ है, इधर बुरहानपुर, ठीक है। इसके बाद अलीराजपुर की बात करते हैं, ये अलीराजपुर है, सभी यहीं पे लगे हैं। तो बड़वानी हो गया, बुरहानपुर हो गया, ठीक है, अलीराजपुर हो गया ये, ठीक है। इसके बाद खंडवा की बात कर देते हैं हम लोग, ठीक। खंडवा किसे बोलते हैं पता होगा आपको, पूर्वी निमाड़ को खंडवा बोलते हैं, पश्चिमी निमाड़ को खरगोन बोलते हैं, ये खरगोन हो गया। धार आपको मिल जाएगा ये धार। इंदौर धार से जुड़ा हुआ इंदौर। फिर आपको झाबुआ, झाड़ू से आपको मिल गया झाबुआ, ये झाबुआ है जो अपनी बाउंड्री राजस्थान गुजरात दोनों से शेयर करता है, ठीक है। तो ये आपके हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, और कितने जिले यहाँ पे आने थे, 8 ही आने थे। हाँ, रीवा संभाग के जिले भी आप लोग देख लें एक बार। यहाँ पे आपको मिलेगा सतना है, ये रीवा, सतना, सीधी, सिगरौली। तो ये आपके चारों जिले रीवा, सतना, सीधी, सिगरौली है। और सतना से मैहर वाला हिस्सा नीचे से अलग प्रपोज्ड है, कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। अब हम जबलपुर के जिले लेते हैं, BCD JK MNS। इस ट्रिक से हम लोग कवर कर पाएंगे जबलपुर के पूरे 8 जिले। तो ले लेते हैं इसको। B से आपको मिल जाएगा बालाघाट, मैप में भी लोकेट करते चलना है आपको, बालाघाट, ठीक है, बालाघाट। फिर आपको C से मिल जाएगा, क्या मिलेगा, छिंदवाड़ा। इसके बाद D से मिलेगा डिंडौरी, तो यहां से लगा हुआ है बालाघाट, और बालाघाट के बाद ये आपको मिल जाएगा छिंदवाड़ा, और यहीं से आपको मिल जाएगा ये डिंडौरी। इसके बाद जबलपुर, खुद संभाग का ही नाम है जबलपुर संभाग, जबलपुर तो आएगा ही। कटनी, ठीक है। और फिर आपके पास मां से है मंडला, नरसिंहपुर, ठीक है। और सा से मिल जाएगा आपको यहीं पे सिवनी, ये नरसिंहपुर हो गया, ठीक है। और सा से आपको मिल जाएगा सिवनी, ये नीचे बालाघाट के साथ सिवनी। ये 8 जिले हो गए जबलपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले। अब हम सागर संभाग के जिलों की बात करेंगे, और इसकी ट्रिक है CD पसती ना। तो C से हमें मिल जाएगा छतरपुर, मिल जाएगा। इसके बाद हम D से लेते हैं दमोह। इनको आप मैप में देखते चलें, ये मैप विजुअल नहीं है प्रॉपर, तो एक मैप आप अपने पास रख लें। तो D से दमोह आ जाएगा, तो छतरपुर, ये छतरपुर, उसी के नीचे दमोह है। फिर पास से पन्ना आ जाएगा, पन्ना भी लगा हुआ है, छतरपुर से लगा हुआ है, सतना से भी लगा हुआ है, लेकिन पन्ना आता है सागर संभाग में, जबकि सतना आता है रीवा संभाग में। सा से बात करते हैं खुद सागर, नाम ही है सागर संभाग, तो सागर तो आएगा ही। 30 से बात करते हैं तो टीकमगढ़, और टीकमगढ़ और निवाड़ी एक थे, टीकमगढ़ से ही निवाड़ी अलग हुआ है अभी 2018 में, तो ना से निवाड़ी। ये 52वां जिला बना है, ये भी आप याद रखें, 52nd जिला यही है, जो कि बिल्कुल ये बन चुका है, ये प्रपोज नहीं है, बन चुका है। और 3 प्रपोज्ड है, उन्हें भी मैं इंडिकेट कर चुका हूं। रीवा में मैंने सतना इंडिकेट किया है, और बाकी जैसे ही उज्जैन आता है, उज्जैन में भी मैं कर दूंगा नागदा को। अब उज्जैन की बात कर लेते हैं, ठीक है। देर शाम आओ नी। अब यहां पे नानी में कर देता हूं, क्योंकि मेरे पास एक नागदा आ चुका है, उज्जैन, ठीक है। तो देखते हैं, इसकी ट्रिक बना लेते हैं। देर शाम, दे और रा दोनों आएगा, सा और मां दोनों आएगा, आओ से, ठीक है। देख लेते हैं, दे से आपको क्या मिल जाएगा, देवास मिल जाएगा, ठीक है। उज्जैन के पास पहुंच जाए आप, ठीक है, ये उज्जैन है, उज्जैन के पास आप पहुंच गए। अब यहां पे आप लोग देखें, इसी के आसपास आपको सब मिलेगा, तो ये देवास मिल गया, ठीक है। देवास के बाद आप लोग रतलाम ले आइए, तो यहां लिखते चले, देवास, रतलाम,
सा से शाजापुर बिल्कुल लगा हुआ है, शाजापुर भोपाल से भी लगा हुआ है, उज्जैन से भी लगा हुआ है ये शाजापुर, ठीक है। मां से मंदसौर, यहां पे रतलाम मंदसौर। इसके बाद आओ से आगरमालवा, आगरमालवा के बारे में जानते होंगे, शाजापुर से अलग होके बना है, शाजापुर भी इसी में आता है, आगरमालवा भी इसी में आता है। और ना से हम लोग आते हैं, तो ना से आपको क्या मिल जाएगा, नागदा, अलग होने वाला है, तो इसको आप अलग रख लो। ये प्रपोज्ड है, अभी कैबिनेट में मंजूरी मिली है, अभी ये लागू नहीं हुआ है, मतलब बना नहीं है, इसलिए इसको आप अलग रखो। नी से नीमच और उज्जैन तो है ही, तो ये आपको मिल गए 1 2 3 4 5 6 7 और एक आपका प्रपोज्ड है, तो ये आपको टोटल मिल गए 7 + 1। उज्जैन भी कवर हो गया आपका। अब हम लोग आते हैं शहडोल में। शहडोल के जिलों को याद करने की ट्रिक है बहुत प्यारी सी, बहुत सिंपल सी। एसु, ईसा मसीह का नाम है येसु, तो उस तरीके से आप याद रखें येसु। ए अनूपपुर, बिल्कुल आप कहां जाएंगे इसको पाने के लिए, ईस्ट में जाना पड़ेगा। अनूपपुर से ही आप अमरकंटक बोल सकते हैं, उसी से लगा हुआ, और वहीं से नर्मदा नदी निकलती है, तो अनूपपुर। और अनूपपुर के बाद सा से आपका आ जाएगा शहडोल खुद, और यू से आ जाएगा उमरिया। ये तीनों जिले कौन से संभाग में आ गए, शहडोल संभाग में आ गए। चलिए ये 3 जिले हो गए। अब आते हैं हम ग्वालियर संभाग में। तो ग्वालियर संभाग में हमें जाना होगा सबसे ऊपर, और ग्वालियर संभाग में हम जाएंगे अशोक चाचा शिवपुरी दादाजी के घर। तो अशोक से आ जाएगा अशोकनगर, ठीक है, ये संभावित है इसलिए आप इसको अलग लिख लो। चचौड़ा, ये गुना से अलग होने की इसकी बात चल रही है, मैं आपको दिखा दूं, ये गुना है, इसी से नीचे का हिस्सा अलग होके चचौड़ा बनने की उम्मीद है, और ये लक्ष्मण सिंह जी के प्रयास से बनेगा, अभी बना नहीं है। शिवपुरी इसके बाद, ठीक है, इसके बाद अशोकनगर से लगा हुआ ये शिवपुरी भी है, और ग्वालियर से तो लगा हुआ है ही, ग्वालियर संभाग के अंतर्गत ही आता है। दादा से दतिया आ जाएगा, दतिया भी देखें पास में ही है यहीं पे, तो ये दतिया ग्वालियर से ही लगा हुआ है। जी से अब आपको मिल जाएगा ग्वालियर खुद, और के यहां पे साइलेंट समझ लें आप। और जी से आप गुना ले सकते हैं, तो घर से ग्वालियर ले लें, और यदि घर से आप गुना ले रहे हैं तो जी से ग्वालियर ले लें, आपकी चॉइस है। तो यहां पे आपको मिल गए 1 2 3 4 5 मिल गए, और ये प्रपोज्ड है चौड़ा, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 5 + 1 6 आप कह सकते हैं। ये हो गया आपका ग्वालियर। अब हम लोग आते हैं भोपाल। भोपाल संभाग में 5 जिले हैं, भोर, रोज, शिव भक्ति। भोर, रोज, शिव भक्ति बहुत आसानी से याद हो जाएगा। भो से भोपाल, और भोपाल से लगा हुआ आर से रायसेन। अब रोज से हम लोग ले लेते हैं राजगढ़ को, शिव से हम लोग लेंगे सीहोर को, और भक्ति से भेलसा यानी BHS यानी विदिशा। तो ये 5 जिले आपको मिल गए भोपाल संभाग के अंतर्गत। अब हम लोग लास्ट संभाग लेंगे चंबल संभाग, और चंबल संभाग के अंतर्गत जो जिले आते हैं वो 3 जिले हैं, शिवपुर, मुरैना, भिंड। या तो आप डायरेक्ट याद रखें या इसकी ट्रिक सुन लें, मोरे, शिवपुर, भी, अयो। तो इस तरीके से यदि आप काम करें तो मोरे से आपको मिलेगा मुरैना, यहां मोर भी ज्यादा पाए जाते हैं इसलिए इसका नाम मुरैना पड़ा है। फिर शिवपुर या इसी को शिवपुर बोलते हैं, और इसके बाद आपको अयो से ये समझें कि ये भिंड की एक लोकल लैंग्वेज है जहां से मैंने इसको कंसीडर किया है। तो इस तरीके से आपने ये तीनों जिले समझ लिए चंबल संभाग के अंतर्गत आने वाले। तो आज की ट्रिक में मैंने 10 संभाग और 10 संभाग के अंतर्गत आने वाले 52 जिले और साथ ही साथ 3 संभावित जिले जो कि क्या हैं एक बार आप देख लें। सबसे पहले मैंने बात की है नागदा जो उज्जैन से अलग होगा, ठीक है। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि विधायक हैं दिलीप सिंह गुर्जर जी, उनके प्रयास से अलग होगा, यदि हुआ तो कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। फिर इसके बाद दूसरा है जो कि गुना से अलग होने की उम्मीद है, चचौड़ा नाम है और ये प्रयास है लक्ष्मण सिंह जी का।
और यदि हम बात करें सतना से मैहर अलग हो रहा है नारायण त्रिपाठी जी के प्रयास से, तो इस तरीके से ये 3 प्रपोज्ड हैं। तो आज की ट्रिक में आपने 10 संभाग, 52 जिले, 3 प्रपोज्ड जिले को बहुत आसानी से ट्रिक के साथ समझ लिया है।